ये कहानी है पवन और राधा की, जो बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर में रहते थे। भैरवपुर अपनी हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव में पवन और राधा की प्रेमकथा एक अलग ही रंग लाई। पवन और राधा की प्रेमकथा। पवन एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था, जो गांव के स्कूल में शिक्षक था। उसकी ईमानदारी और सरल स्वभाव के कारण पूरे गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। पवन को पढ़ाई और बच्चों को सिखाने का बहुत शौक था। दूसरी ओर राधा गांव के मुखिया की बेटी थी। मुखिया का परिवार गांव का सबसे समृद्ध और प्रभावशाली परिवार था। राधा बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की थी, लेकिन उसे भी पवन के सरल स्वभाव से प्यार हो गया था। राधा और पवन की मुलाकात गांव के स्कूल में हुई थी, जहां राधा अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए पवन से मिलती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता भी नहीं चला। पवन को राधा की सादगी और उसकी सोच बहुत पसंद थी, जबकि राधा पवन के ज्ञान और उसकी ईमानदारी से प्रभावित थी। लेकिन उनके प्यार के बीच बड़ी मुश्किलें थीं। राधा का परिवार बेहद सख्त था और उन्होंने राधा के लिए एक बड़े जमींदार के बेटे से शादी तय कर रखी थी। पवन और राधा जानते थे कि उनका प्यार इस समाज और परिवार के नियमों को तोड़ नहीं सकता। फिर भी वे अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। राधा और पवन ने तय किया कि वे समाज और परिवार की परवाह किए बिना एक साथ रहेंगे। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे, पवन और राधा गांव छोड़कर भाग गए। उन्होंने पटना शहर में शरण ली और वहां एक नए जीवन की शुरुआत की। पवन ने वहां एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी की और राधा ने भी बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। दोनों ने अपने जीवन को एक दूसरे के साथ बिताने का निर्णय लिया, भले ही इसके लिए उन्हें अपना परिवार और समाज छोड़ना पड़ा। वक्त के साथ राधा के परिवार ने भी उनकी इस जिद को स्वीकार कर लिया और उनकी वापसी का स्वागत किया। पवन और राधा ने भैरवपुर में एक छोटी सी स्कूल खोली, जहां वे गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे। उनकी प्रेमकथा आज भी भैरवपुर में याद की जाती है, जहां उन्होंने समाज और परिवार के बंधनों को पार कर सच्चे प्यार की मिसाल कायम की।